वेलकम टू जीएस नॉलेज। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था 3 टायर गवर्नमेंट यानी पंचायती राज। अब मैं आपके साथ अर्बन बॉडीज की बात कर रहा हूँ यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं तो आइए मैं उसके बारे में कुछ बता दूं। अर्बन का पहले मतलब समझिए कि अर्बन क्या होता है। तो अर्बन का मतलब होता है अर्बन, ये हमारे पास शब्द है अर्बन। अर्बन का मतलब होता है टाउन। टाउन मीन्स शहर, और उसकी परिभाषित करने के लिए जहां की पॉपुलेशन कम से कम 50,000 की आबादी हो, कम से कम 50,000 की आबादी हो, उसे हम अर्बन टाउन कहेंगे या अर्बन एरिया कहेंगे। समझ रहे हैं ना, अर्बन का मतलब ये होता है। तो जिस तरह हम लोग गांव की सरकार की बात कर रहे थे, लोकल पंचायत की बात कर रहे थे, उसी तरह हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, और अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी 1992 में पंचायती राज भी आया था और अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी 1992 में आया। बस व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है, वो 73 अमेंडमेंट एक्ट था, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है। समझ रहे हैं ना बात? तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है, जिस तरह उसमें 3 तरह के हमारे सरकार थे, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद, ठीक उसी तरह हमारा अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी में 3 तरह के गवर्निंग बॉडीज है। गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या होता है, जो जिस तरह सरकार काम करती है वहां पे गवर्निंग बॉडीज, ठीक है, गवर्निंग बॉडीज। अब आइए उस 3 तरह के टाइप में है क्या है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली जो काम ये है उसको हम लोग कहते हैं सिटी काउंसिल या नगर पंचायत। अब ये सिटी काउंसिल या नगर पंचायत का है तो ये वहां पे ये गवर्निंग बॉडीज रहेगी जहां की आबादी 11,000 से ज्यादा यानी मोर देन 11,000 से आबादी ज्यादा रहेगी, बट लेस देन 25,000, जहां की आबादी 11,000 से ज्यादा और 25,000 से कम। उस एरिया को जो जहां पे सरकार चलेगी उसको हम लोग कहते हैं सिटी काउंसिल या नगर पंचायत। समझ रहे हैं ना, ये वहां पे काम करेगी। दूसरी तरह की गवर्निंग बॉडी से उसका नाम है म्युनिसिपल काउंसिल या और नगर पालिका। अब ये कहां पे काम करती है तो इसका क्राइटेरिया क्या है, मींस इसकी शर्त क्या है, नगर पालिका का कंडीशंस क्या है, तो ये वहां पे काम करेगी जहां पे आबादी जो है इसकी मोर देन 1 लाख, मींस मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम, 10 लाख से कम, तो ये वहां पे काम करेगी म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका। थर्ड जो वेराइटीज है उसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या हम कहते हैं नगर निगम। अब ये कहां पे है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे जिसकी आबादी मोर देन 1 मिलियन, जिसकी आबादी मोर देन 1 मिलियन, जहां की आबादी मोर देन 1 मिलियन रहेगी, उस एरिया को, उस गवर्निंग बॉडीज को हम क्या कहेंगे, नगर निगम कहेंगे या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कहेंगे। अब ये हमारे इंडिया में कहां पे है ये सब, तो जहां पे बिग मेट्रोपॉलिटन सेंटर है, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, समझ रहे ना, लखनऊ, ये सब एरिया में वहां पे हमारा ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। समझ रहे हैं ना बात? अब आइए मैं ये आपको बता दूं कि इंडिया में कितनी तरह की टाइप्स की ये कॉर्पोरेशंस है, कितनी तरह की ये गवर्निंग बॉडीज है। तो हमारे देश में, इन इंडिया में 8 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है? 8 टाइप्स है।
मैं एक एक करके आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ इंफॉर्मेशंस को मैं शेयर करूंगा। और जो आज पहली जो टाइप्स बताने जा रहे हैं हम, वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या नगर निगम के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइप्स है, इन 8 टाइप में से पहली जो टाइप्स है वो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वो कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। क्या नाम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अब सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन करता है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो जिस राज्य में हम रहते हैं, मान लीजिए हम पश्चिम बंगाल में, कोलकाता सिटी में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली कौन क्या है हमारा? तो यूनियन टेरिटरी है। ये कौन करेगा? तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होगा। किसके जरिए होगा? बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होगा। कभी कभी क्या होता है कि एक एक्ट ऐसा बनाया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इसे तैयार करती है। समझ रहे हैं ना बात? अब आइए, इस कॉर्पोरेशन का इतना महत्व क्यों है, क्या इसकी पावर्स है? तो आइए हम इसकी पावर्स की बात करें, कॉर्पोरेशन की पावर्स की बात करें, ऑथोरिटीज की बात करें। तो मेनली कॉर्पोरेशन के पास कितनी पावर होती है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं ना? तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। तो थ्री ऑथोरिटीज होती है। कितनी ऑथोरिटीज हो? थ्री ऑथोरिटीज। अब ये 3 ऑथोरिटीज में आइए, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल। क्या बोलते हैं? काउंसिल। अब ये काउंसिल क्या होता है? तो बोलता है ये वो पावर की ऑथोरिटी की कॉर्पोरेशन के, जहां पे इसके हेड जो होते हैं वो मेयर होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कि मीटिंग को प्रिसाइड करना, कॉर्पोरेशन का जो मीटिंग होता है उसको कंट्रोल करना। और वो इस काउंसिल, इस कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं। उनको किस तरह चुना जाता है? तो या तो डायरेक्ट वो इलेक्शंस जीत के आते हैं, या सरकार कोई आदमी को, किसी फेमस पर्सन को नॉमिनेट करती है। जिस तरह मैं आपके साथ एक फिगर शेयर कर रहा हूं और एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। फिरहाद हकीम, आप नाम सुने हैं? फिरहाद हकीम जो वेस्ट बंगाल के पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स थे, आज के डेट में वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर है। समझे ना? तो या तो नॉमिनेट पर्सन हो सकता है। नॉमिनेट का मतलब क्या हुआ? सरकार उनको नॉमिनेट करेगी, सरकार उनको चुनेगी कि ये मेयर के हेड रहेंगे, या वो इलेक्शंस जीत के आएंगे। कहां से? मींस जिस एरिया में वो रहते हैं वहां से वो जीत के आएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज में वो जीत के आएंगे। समझ में? तो ये पहली काउंसिल होगी। दूसरा क्या काम है? स्टैंडिंग कमेटी। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? तो स्टैंडिंग कमेटी ये वो कमेटी है जो कॉर्पोरेशंस में काम किस तरह होगा, जिस तरह पानी का सप्लाई किस तरह दिया जाएगा, ड्रेनेज किस तरह रहेंगे, पार्क का सेटिंग किस तरह होगा, कॉर्पोरेशंस यही ना काम करती है। कॉर्पोरेशंस के अंडर में स्कूल है तो कैसे काम करेंगे, स्कूल को कैसा चलाया जाए, ट्रांसपोर्ट उस दायरे में कैसा रहेगा, सब कॉर्पोरेशंस का ही काम है। तो इस काम को कौन करवाता है? तो स्टैंडिंग कमेटी करती है। तो ये दूसरी पावर होगी कॉर्पोरेशंस की। तीसरी ऑथोरिटी क्या है? कमिश्नर। अब ये कमिश्नर कौन होता है? तो कमिश्नर का मुख्य रोल क्या है, इनका मुख्य फंक्शंस क्या है? तो इनका मेन काम है ये दोनों जो कानून जो बनते हैं, जो ये पास करते हैं, उसे लागू कराना ये कमिश्नर्स का काम होता है। ठीक है, इसको हम कमिश्नर्स कौन होते हैं? ये हमारे चीफ ऑथोरिटी ऑफिसर होते हैं। चीफ यानी मुख्य ऑथोरिटी होते हैं। और स्पेशली ये कौन होते हैं? ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं। कमिश्नर्स का काम ये है। समझे ना? तो ये हमारी सब ऑथोरिटीज के बारे में मैंने आपके साथ बताया कि 3 तरह का होता है। फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड स्टैंडिंग कमेटी, थर्ड कमिश्नर।
अब आइए हम कुछ फिगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो किस तरह का फिगर है, आइए उसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो फिगर सब क्या है, वो फिगर सब क्या है, आइए हम उसके बारे में शेयर करते हैं। तो वो फिगर है हमारा मीन्स सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां पे था, कौन बनाया, किस जगह में, इंडिया का स्टेट है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यानी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट भी हम कहें, हम क्या कह सकते हैं, ओल्डेस्ट या फर्स्ट, ओल्डेस्ट कह सकते हैं या हम फर्स्ट कहेंगे। तो सबसे पहला जो काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था वो था चेन्नई। कहां पे था, चेन्नई। चेन्नई का नाम सुने हैं ना आप, चेन्नई। चेन्नई क्या, ये मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चेन्नई यानी पहले का नाम इसका क्या था, मैड्रास, जो आज के डेट में तमिलनाडु स्टेट्स में है। ठीक है, कहां पे है, तमिलनाडु स्टेट्स में। इसे किसने बनाया था, तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था। कौन बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनाया था इसको, तो 1687 में। कब बनाया था इसको, तो 1687 88 में। ये आज के डेट जो पुराना नाम है वो था मद्रास और नया नाम जो है वो है चेन्नई। ये दुनिया की सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जा सकता है आउटसाइड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बाहर। आइए मैं दूसरा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस कॉर्पोरेशन के बारे में मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आप सब जान रहे हैं कि कॉर्पोरेशन किसी मेट्रोपॉलिटन में कितना महत्व होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन पे इंडिया की बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है, जानते हैं आप, नहीं जानते ना, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। वो है बीएमसी। बीएमसी इसका मतलब हुआ बी से बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन इंडिया का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, एशिया, इंडिया इज नॉट, इंडिया का तो है ही है, एशिया का भी सबसे रिचेस्ट है। रिचेस्ट मीन्स सबसे अमीर कॉर्पोरेशन है ये बीएमसी, जो मुंबई का है। ठीक है, सबसे अमीर है। और इंडिया में भी सबसे अमीर, सबसे ज्यादा आमदनी करने वाला अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो है बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। और यही नहीं, ये इंडिया का लार्जेस्ट एरिया भी है। सबसे अगर हम एरिया वाइज की बात करें मुंबई कॉर्पोरेशन की, तो बीएमसी लार्जेस्ट एरिया वाइज भी है, इंडिया का सबसे अमीर भी है, एशिया का भी सबसे अमीर है। समझ रहे हैं ना बात, बृहन का इसका सबसे ज्यादा बजट भी होता है। यानी जितनी कॉर्पोरेशन हमारे इंडिया में है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई बजट यानी ज्यादा अमाउंट का बजट बनता है, बनाया जाता है, तो वो है बीएमसी का। आज के डेट में ₹82,000 करोड़ का भी इसका बजट था बीएमसी का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी रकम का अमाउंट कोई कॉर्पोरेशन दे सकता है। आखिर इतना पैसा आता कहां से, तो आपको बता दें, मुंबई के बारे में तो जानते हैं ना, ये किस तरह का नगरी है, महानगरी। और महानगरी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो वहां पे सबसे ज्यादा अगर इसकी आमदनी की जो स्रोत है वो जीएसटी से आता है। कहां से आता है, जीएसटी से आता है। उसके बाद वाटर टैक्स के जरिए आता है, ठीक है, वाटर टैक्स के जरिए आता है, फाइनेंस के जरिए आता है और प्रोफेशनल टैक्स के जरिए आता है। समझ रहे हैं ना, प्रोफेशनल टैक्स। तो ये सब मिलके ही, इतने ही मिलके, ये चार जो हम शेयर किए, इतना से ही 85% इसका इनकम जो है 82,000 करोड़ का, सिर्फ इसी सेक्टर से इतना 85% इसका इनकम चला आता है। अब इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई कॉर्पोरेशन का इनकम कितना ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, ये मैंने कॉर्पोरेशन के बारे में बताया। अब आइए मैं और कुछ बताता हूं। अब इस कॉर्पोरेशन की अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं। आइए मैं अलग अलग स्टेट में जिनका नाम अलग अलग है, काम एक ही है पर नाम अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब ये देखिए, दिल्ली मीन्स दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार, राजस्थान, ठीक है, और हरियाणा में इसे हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ठीक है। गुजरात, गोवा, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसे हम क्या कहते हैं, महानगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, महानगर पालिका, ठीक है। और इसे असम और वेस्ट बंगाल में इसका नाम जानते हैं क्या, इसका क्वेश्चन से करते हैं, इसका नाम कहते हैं पौर निगम। क्या कहते हैं, पौर निगम, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका नाम है नगर पालिका। मध्य प्रदेश में क्या नाम है, नगर पालिका, नगर पालिका निगम। आंध्र प्रदेश में इसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका संस्था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे हम कहते हैं नगर पालिका संस्था, ठीक है। इसलिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर काम एक ही है, कॉर्पोरेशन का काम एक ही है, ठीक है। दोस्तों मैं फिर अगले वीडियो में किसी और इसी टॉपिक की पार्ट 2 लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करते रहिए। आपका इंफॉर्मेशन, आपका व्यू देख के मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।